हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जितने टॉपिक्स मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताऊंगी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका एस्टेट एग्जाम क्रैक होने में। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि एस्टेट एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। क्योंकि HBSE के चेयरमैन ने भी ये हाल फिलहाल में ये बात कही है कि वो एग्ज़ाम जनवरी मंथ में ले सकते हैं। ठीक है, अगर जनवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम होता है तो किन डेट्स को होता है ये भी हम इस चीज़ को इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जनवरी मंथ में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ और पूरी संभावना है कि जनवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है तो किन डेट्स को हो सकता है ये भी देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम भी जनवरी मंथ में 3 या 4 तारीख को हो सकता है क्योंकि सैटरडे और संडे को एस्टेट एग्जाम होता है, या फिर 10 और 11, 17 और 18 को सैटरडे और संडे है, फिर 24 और 25 को भी सैटरडे संडे है और 31 और 1 फेब को। अब 10 और 11 को तो KVS और NVS का एग्जाम है, इन तारीख को तो एग्जाम नहीं होगा। अब जितने भी डेट्स बची है ना इनके अंदर आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो एस्टेट एग्जाम को हल्के में बिल्कुल भी मत लेकर चलना क्योंकि एस्टेट एग्जाम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जो कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में क्लासेस दे रही हूँ और कैसे समझा रही हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिनको मैंने खुद पढ़कर फर्स्ट टाइम ही अपना एस्टेट एग्जाम क्रैक कर लिया था। तो अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनमें से आप एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़ के जाओगे क्योंकि 150 में से आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनमें से 90 मार्क्स का तो आपका कॉमन सेक्शन आता है और 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है। और जो मैं कॉमन सेक्शन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी वो सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, तभी आप 75+ मार्क्स लेकर आ सकते हो क्योंकि एस्टेट एग्जाम में बहुत डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉमन सेक्शन में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले तो CDP जो 30 मार्क्स की आती है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है भी आपका एस्टेट एग्जाम क्रैक करने में। और CDP की क्लासेस ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर देखना क्योंकि हमने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर इन क्लासेस को शुरू किया हुआ है और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से ही आप सभी को प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जिनसे मैंने खुद पढ़कर अपना एस्टेट एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्रैक किया था। फिर है हिंदी जो 15 मार्क्स की आती है। फिर है इंग्लिश 15 मार्क्स की। इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और ग्रामर की भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फिर रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, हरियाणा जी के 10 मार्क्स और मैथ 10 मार्क्स, ये हुआ आपका 90 मार्क्स। और जितने टॉपिक्स मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताऊंगी वो आप सभी के लिए इनफ रहेंगे। और ये मत सोच कर चलना कि 90 मार्क्स ही तो चाहिए ले लेंगे ना, आप ये सोच कर चलो कि 110+ नंबर लेकर आने हैं तभी आपके 19 मार्क्स आते हैं एस्टेट एग्जाम के अंदर, क्योंकि एस्टेट एग्जाम बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है भाई। ठीक है, सबसे पहले CDP देख लेते हैं, 30 मार्क्स की आती है जो। अब जितने मैं टॉपिक्स आप सभी को बताऊंगी साथ के साथ नोट करते चले जाना। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का परिचय। अब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस टॉपिक को हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है, अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखना क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाल विकास, जितने मैं आपको बता रही हूँ ना इनमें से आधे हम अपनी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं और जितने बचे हैं वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर सेकंड चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। इस चैप्टर को तो घोट कर पी जाना क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ग्रोथ में से पूछ लेंगे या फिर डेवलपमेंट में से पूछ लेंगे कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। ठीक है, और विकास के सिद्धांत बहुत अच्छे से करके जाओगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इसकी क्लास भी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाओगे आप। और इस चैप्टर में से ना जो किशोर अवस्था वाला टॉपिक है उसको तो बहुत अच्छे से करना। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक है अभी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे जितना मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। फिर फोर्थ चैप्टर है लैंग्वेज एंड थॉट।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके सीडीपी के सेक्शन में नहीं आता इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो आपके हिंदी या फिर इंग्लिश की पैडागोजी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस्टेट एग्जाम में पैडागोजिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है भी पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये 3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं, 3 पर्सन्स तो ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पियाजे का क्वेश्चन तो हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार तो इससे ना 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, एक पेपर में कोहलबर्ग दे देंगे और दूसरे में वाइगोत्स्की दे देंगे, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स को भी हमने अपने चैनल पर करवाया हुआ है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी मैं आप सभी को चैप्टर बताऊंगी ना, जितने स्टार लगा सकते हो उतने कम हैं इन चैप्टर्स के ऊपर। फिर है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इनमें ना 8 स्टेजेस दी हुई हैं, किसी भी स्टेज के बारे में पूछ लेते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। फिर आगे है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको बुद्धि मापन की विधियां करनी है, ठीक है, और दूसरा करना है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये दोनों बहुत अच्छे से करके जाओगे। और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में ना 3 वाले हैं ना जो, वो तो बहुत अच्छे से करके जाओगे। और इस टॉपिक को मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। और उन थ्योरीज के अंदर ना हावर गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको। करने तो आपको सारी थ्योरीज हैं, बट हार्वर्ड गार्डन को द बेस्ट करना है। फिर है लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम के अंदर भी आपको थ्योरीज बहुत अच्छे से करनी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को बहुत अच्छे से करना है। ये द मोस्ट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। फिर है सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे इसको। फिर है डिसएबिलिटीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। इस चैप्टर में से ना एजेंसीज के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों टॉपिक्स। फिर आगे है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। इसके अंदर जितनी भी थ्योरीज है ना मोटिवेशन चैप्टर की, वो बहुत अच्छे से करके जानी है। मैस्लो की थ्योरीज तो बहुत अच्छे से करके जानी है। और आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, ये सभी आपको पता होना चाहिए। फिर है ब्रॉन फ्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें ना 5 लेवल दिए हुए हैं अभी ब्रॉन फ्रेनर ने। पूछ लेंगे कि सेकंड लेवल कौन सा है, थर्ड लेवल कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, और किस लेवल में क्या कहा है ब्रॉन फ्रेनर ने। तो ये बहुत इजी सा चैप्टर है, 5 या 10 मिनट का चैप्टर है, मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी आपको। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एडजस्टमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट। इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और ये टॉपिक ऐसे हैं, असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट। अगर सीडीपी के सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, तो इंग्लिश या फिर हिंदी और जो आपका सब्जेक्ट है वहां पर आपको पेडागोजी में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मैगजीन्स और टीचिंग मेथड्स। इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और टीचिंग मैगजीन्स अभी मैंने इंग्लिश पेडागोजी की क्लास के अंदर इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर देखना। फिर आगे एनसीएफ 2005, फिर आरटीई 2009, फिर आगे है एनईपी 2020, फिर आगे है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये ऐसे टॉपिक हैं, आपको डीप नहीं पढ़ के जाने, पर ऊपर ऊपर से करके जाना है। तो जितने भी चैप्टर्स सीडीपी के अभी हमारे रहते हैं, बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। जितने टॉपिक्स मैंने आप सभी को सीडीपी के इस क्लास में बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो और जितना मैंने अपनी क्लासेस में करवाया है, तो 25 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं, ठीक है। आपके 28 मार्क्स भी सीडीपी के अंदर आ जाते हैं अगर ये टॉपिक्स आप सभी अच्छे से करके जाते हो। आई होप आप सबको सीडीपी का सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अभी हिंदी पे। हिंदी 15 मार्क्स की आती है। हिंदी के अंदर पहले एस्टेट एग्जाम में सिर्फ ग्रामर आती थी, बट अभी पैडागोजी के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपको हिंदी ग्रामर भी करनी है और पैडागोजी भी करनी है, जिससे एग्जाम के अंदर चाहे तो ग्रामर आ जाए या फिर पैडागोजी आ जाए, तो इससे आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से करके जाओगे। और ये चीजें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने हैंड रिटन नोट से करवाऊंगी।
सबसे पहले हम ग्रामर के टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। संधि, संधि तो भी जान है स्टेट एग्जाम की और बहुत अच्छी डीप संधि पूछी जाती है। संधि का टॉपिक आप बहुत अच्छे से करोगे। वर्णमाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समास, पर्यायवाची, पर्यायवाची में ना जना भगवानों और प्रकृति से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से करोगे आप, ठीक है, पर्यायवाची में। फिर है क्रिया विशेषण, वाक्य, संज्ञा, एक वचन और बहुवचन, लिंग पुल्लिंग, सर्वनाम, कारक और वाच्य। पेपर के अंदर कारक पूछ लेंगे या फिर वाच्य पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों कभी नहीं आते। उपसर्ग और प्रत्यय एक एक क्वेश्चन दोनों का पूछा जाता है, दोनों टॉपिक्स अच्छे से करना आप। क्रिया और विशेषण, काल और रस करना आप सभी को सारी ग्रामर है, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुहावरे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द करनी आपको हिंदी ग्रामर सारी है। मैं इतना रिकमेंड करूंगी कि आप सभी को हिंदी ग्रामर तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ग्रामर पूछी जाती है। तो ये रहे हैं अभी हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। फिर हम चलते हैं अभी हिंदी की पेडागोजी पे। हिंदी की पेडागोजी के अंदर भाई जितने ये टॉपिक्स है ना, ये आपके एस्टेट 2024 का एग्जाम हुआ था तब का सिलेबस है ये, ठीक है। बट हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं और अच्छे से करने हैं। हमने अभी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस को नहीं शुरू किया है, बट हमने इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस को हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हिंदी की पेडागोजी की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है इंग्लिश से। फिर जितने टॉपिक्स है ना भी, इनको तो आपको अच्छे से करना है। अधिगम एवं अर्जन को अच्छे से करना है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से करना है। फिर आपको भाषा बोध यानी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, इन चारों को बहुत अच्छे से करना है। उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री, बस, और एक मूल्यांकन का चैप्टर है। इन सभी चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को करवाऊंगी। आई होप आप सबको हिंदी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं इंग्लिश पे, जो 15 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की। इसके अंदर भी सेम यही है, ग्रामर और पेडागोजी दोनों करनी है। सबसे पहले हम ग्रामर देख लेते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल्स और एडजेक्टिव्स, वर्ब, कंजक्शंस, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम्स। भाई इन सभी की क्लासेस ना मैं अपने हैंड रिटन नोट से आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगी और बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आप सभी को करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस को खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम जो सीडीपी के चैप्टर्स बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। देन हम इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपका सिलेबस आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। ये रहे आपके इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। फिर पेडागोजी, लर्निंग एंड एक्विजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, लर्निंग एंड एक्विजिशन। इससे पहले हमने मीनिंग ऑफ लैंग्वेज टॉपिक को भी अपनी क्लास के अंदर कवर किया है, अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये भी करना है। और चारों स्किल्स हैं भाई, LSRW, वो बहुत अच्छे से करना है। मेथड्स को बहुत अच्छे से करना है। अप्रोचेस को बहुत अच्छे से करना है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को क्लासेस दूंगी, ठीक है। फिर इवेल्युएशन बहुत अच्छे से चैप्टर करना है अभी, और रेमेडियल टीचिंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ही बार अच्छे से कर लो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर काम आ जाएगी। सीडीपी के अंदर भी क्वेश्चन आ जाएगा, हिंदी पेडागोजी के अंदर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे, और इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट भी क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आलतू फालतू कुछ भी नहीं लिखा हुआ अपने इन नोट्स के अंदर, हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग 10 नंबर की आती है, और जितने टॉपिक्स मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताऊंगी रीजनिंग के, ये आपके लिए इनफ रहेंगे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 10 में से 10 नंबर आपके एस्टेट एग्जाम में आ जाएंगे। और एस्टेट एग्जाम के अंदर रीजनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती।
तो फर्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। नंबर सीरीज एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अल्फाबेटिकल सीरीज एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर है भी रैंकिंग एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन इसमें से। डायरेक्शन तो मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट चैप्टर है भी एस्टेट का, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर वर्ड फॉर्मेशन एक क्वेश्चन इसमें से। और एनालॉजी कभी आ जाती है और कभी नहीं आती। ऑड वन आउट एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर पीजीटी एग्जाम में तो पूछा जाता ही जाता है। मिसिंग नंबर भी या तो आपको ये दे देंगे, नंबर सीरीज में से क्वेश्चन दे देंगे या फिर मिसिंग नंबर में से दे देंगे। ठीक है, ये करना है आपको। कैलेंडर के एस्टेट एग्जाम में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट आपको फिर भी करना है क्योंकि लास्ट एग्जाम में कैलेंडर में से क्वेश्चन आया था। फिर है मिरर वाटर इमेज, ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने चैप्टर्स मैंने आपको रीजनिंग के बताए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में भी ये टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करने आपको सभी हैं बट ये वो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, वर्क टाइम, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। अगर ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाते हो और पीवाईक्यू करके जाते हो तो 10 में से आपके 9 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, मैथ के अंदर। फिर चलते हैं हरियाणा जीके पे। हरियाणा जीके के अंदर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है और लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर करना है। बस इतना आपको हरियाणा जीके के अंदर करना है, यही आपके लिए इनफ रहेगा। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हरियाणा जीके की पीवाईक्यू बहुत जल्दी करवा दूं और साथ में करंट अफेयर भी। ये थे आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एस्टेट एग्जाम के लिए और इनमें से आप एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करोगे। जितने टॉपिक्स मैंने आप सभी को बताया है उन सभी को आपको बहुत अच्छे से करना है और इनकी क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी शुरू की हुई हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर देखें क्योंकि मैं अपने हैंड रिटन नोट से, जिनको मैंने खुद पढ़कर एस्टेट एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्रैक किया था, तो उन क्लासेस को जरूर देखें। आई होप आप सबको इस क्लास से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई वीडियोस तो आप बहुत देखते हो मेरी, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो क्योंकि इसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती है और तभी मैं आगे वीडियोस डालती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।